हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोस्टिक कंपटीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्ग रन में जो मोनोपोस्टिक कंपटीशन है वो परफेक्ट कंपटीशन के क्लोज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम होती है एंट्री एग्जिट की फर्म की, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है कि वहाँ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। तो इस केस में भाई ऐसा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारी फर्म है वहाँ पे, ठीक है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो नई फर्म ने देखा रे इस यहाँ पे तो बहुत पैसा है, यहाँ पे लोग बहुत रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं फर्म, तो नई फर्म एंटर करती है। नई फर्म एंटर करी, वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो जो कंज्यूमर है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। भाई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो वो फिर जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट में डिवाइड हो जाता है। और लॉस के केस में मान लीजिए लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत सारी फर्म जो है छोड़ के चली जाएंगी, ठीक है, अपना फर्म बंद कर देंगी। तो धीरे धीरे लॉस फिर कहाँ पे वो बैलेंस में आ जाता है, फिर से वो नॉर्मल प्रॉफिट के रेंज में आ जाता है, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट से फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेंगी फर्म में, फिर न्यू फर्म एंटर होंगी। तो इसी तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। क्लियर हुआ? जब कुछ फर्म अर्न करती हैं प्योर प्रॉफिट लॉन्ग रन में, तो वो यही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ समझाई है, ठीक है, कि यही चीज़ मैं अभी आप लोगों को समझाई। यहाँ पे जो लिखा है कि अदर फर्म अट्रैक्ट होती है उस प्रोडक्ट ग्रुप में, फिर वो शिफ्ट डिमांड कर्व डाउनवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। नई फर्म होती है तो मार्केट का जो शेयर है वो रिड्यूस हो जाता है, डिमांड फॉर भाई जो पुराने प्रोडक्ट की उसकी डिमांड की जगह वो दूसरी डिमांड पे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक्सेस जो प्रॉफिट होता है वो रिड्यूस जीरो हो जाता है, कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो वो कमा रहे हैं, सिर्फ वो उतना ही कमा पाते हैं कि टोटल रिवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, कि जितनी उनकी लागत लग रही है उतना वो रिवेन्यू अर्न कर पा रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का केस हमारा यही होता है, यही बात मैंने अभी समझाई है और वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब आते हैं डायग्राम पे। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होता है, एट पॉइंट ई। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व किसके बराबर है, एमआर के बराबर है, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने पढ़ी है वहाँ होती है जहाँ एमआर इक्वल टू क्या होता है, एमसी। तो यहाँ एल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसलिए लिखा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा क्या है, ओ क्यू एम है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है कट कर रहा है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ओ क्यू एम है। इस पॉइंट पे हमारा ए आर इक्वल टू क्या है, ए आर एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू क्या है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू। तो इस पॉइंट पे आउटपुट पे एट दिस आउटपुट ए आर इक्वल टू ए सी द फर्म गेट्स नॉर्मल प्रॉफिट बाय सेलिंग ओ क्यू है। तो यहाँ पे फर्म जो अर्न करेगी वो कैसा अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। आउटपुट एट द प्राइस ओ पी एम, ठीक है, प्राइस उसका चार्ज क्या होगा, ओ पी एम, ये वाला ऊपर वाला जो है प्राइस पी एम। तो मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है हमें ऑपरेट करती है समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ इट्स ए सी कर्व। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमेशा कहाँ पे ऑपरेट करती है, लेफ्ट साइड किसके, जो मिनिमम पॉइंट होता है ए सी कर्व का। अब पहले हम ए सी कर्व देखते हैं, ठीक है। ए सी कर्व का मिनिमम कहाँ है, ये डाउनवर्ड है। एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर, ठीक है, ये डाउनवर्ड है क्योंकि इसके बाद जो एवरेज कॉस्ट है वो आपकी बढ़ रही है, आपकी लागत बढ़ी है, आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि प्राइस से ऊपर जा रही है आपकी जो कॉस्ट है, ठीक है। तो इसके वो उसने बोला कि वो कहाँ पे ऑपरेट करेगी, लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे ऑपरेट करेगी वो, क्योंकि राइट साइड पे जाएगी तो उसकी लागत बढ़ने लग जाएगी, और लागत बढ़ जाएगी तो उसे नुकसान होगा, नुकसान होगा तो उसको फर्म अपनी बंद करनी पड़ेगी, ज़्यादा अगर लॉस होने लगेगा, ठीक है। कि अगर वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज कॉस्ट भी वो अपनी कवर नहीं कर पा रही है तो उसको नुकसान होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो फर्म को बंद कर शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है, जहाँ एम सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है, वो परफेक्टली इलास्टिक होता है हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व। तो ए आर इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए आर जो डॉटेड ए आर है, ठीक है भाई। परफेक्ट कंपटीशन का भी यहाँ केस दिखा रखा है, परफेक्ट कंपटीशन में कहाँ होता है भाई, परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व यही है, सब डिमांड ए आर इक्वल टू एम आर भी यही है, प्राइस लाइन भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है तो यहाँ पे भी फर्म कैसे अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कैसे अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो इक्विलिब्रियम अटेन कहाँ हो रहा है, एट पॉइंट आर, ठीक है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहाँ पे अटेन हो रहा है, एट पॉइंट आर, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, पॉइंट आर पे, जहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर है, ठीक है। यहाँ पे एम सी ए सी आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे एम सी
AC और AR तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब तीनों यहाँ पे क्या हैं, बराबर हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव आउटपुट होगा वो डिटरमाइन होगा OQP। परफेक्ट कंपटीशन के केस में यहाँ पे कौन सा डिटरमाइन हो रहा है, OQP। ये वाला किसका था, मोनोपोलिस्टिक का, ठीक है। OQM किसका था, मोनोपोलिस्टिक का था। और OP वाला किसका है, ये OQP। OQP किसका है, परफेक्ट कंपटीशन वाले का, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव आउटपुट OPM है, जो लेस देन है परफेक्टली कॉम्पिटिशन आउटपुट से। तो यहाँ पे बात की गई है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव का जो प्राइस है वो लार्जर देन रहता है कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन को भी हमने साथ क्यों लिया है, ठीक है भाई। ये किसका है, मोनोपोलिस्टिक का आउटपुट है, और ये किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का। और ये प्राइस PP जो लिखा है ये किसका प्राइस है, परफेक्ट कंपटीशन वाले का। और OPM किसका प्राइस है, हमारा मोनोपोलिस्टिक का, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक आउटपुट कम बेच पा रहा है लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा है, और जो परफेक्ट कंपटीशन वो आउटपुट ज़्यादा बेच पा रहा है लेकिन उसका प्राइस कम है मोनोपोलिस्टिक से, ठीक है। क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सारे प्रोडक्ट हमारे होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है मार्केट। लेकिन जो हमने बुक्स में पढ़ा है उसमें ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में सारे गुड्स होमोजीनियस होते हैं, आपके सामने सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं। सेम प्रोडक्ट जितनी भी मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं, ठीक है, जितनी भी फर्म्स हैं वो सारे एक जैसे प्रोडक्ट बेच रही हैं। तो यहाँ पे प्राइस भी आप जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं कि अगर आप अपना प्राइस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर दूसरे फर्म पे जाके जो है सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका अल्टरनेटिव मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, ठीक है, सब चीज़ अवेलेबल है, तो वो चीज़ वहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है भाई, काम सबका एक ही है भाई वो, लेकिन उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। जैसे मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर आपको पेप्सोडेंट पसंद है, आपको कोलगेट नहीं पसंद है, तो आप पेप्सोडेंट ही खरीदोगे, चाहे उसका प्राइस थोड़ा हाई क्यों ना हो, ठीक है। बहुत सारे जो है टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, और कार, जैसे कार हो गई, ठीक है, जो भी आपको पसंद होगा आप वही खरीदेंगे। भाई आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी क्वालिटी पे, उनकी क्वांटिटी पे, ठीक है, उनके प्राइस के बिहाफ पे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बिहाफ पे आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। काम उनका सेम ही है, लेकिन अब जैसे टी है, उनके भी बहुत सारे जो ब्रांड है वो आती हैं अलग अलग, लेकिन आपको जिसका टेस्ट अच्छा लगेगा आप वही जो है टाटा की खरीदेंगे, ताजमहल की आती है, ठीक है। तो आपको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है आप वही वाली जो है टी जो है परचेज़ करेंगे, क्योंकि आपको उसका टेस्ट पसंद है, ठीक है। चाहे उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना, लेकिन आप उसे परचेज़ करेंगे। क्लियर हुआ ना कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, आपको क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है आउटपुट में QM और QP में, वो मेजर करता है एक्सेस कैपेसिटी और अनयूज कैपेसिटी फेस बाय मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म। तो एक्सेस कैपेसिटी तो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्म है, जो डिफरेंस आ रहा है आउटपुट में QM और QP के, कि भाई वो इतना यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, इतना आउटपुट वो सेल कर सकते हैं अगर वो प्राइस कम कर दें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मेज़र कर सकते हैं क्या, एक आधिकारी प्रतिस्पर्धा फर्मों द्वारा सामना की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता, जो उनकी अतिरिक्त क्षमता है या अप्रयुक्त क्षमता बोले, अनयूज कैपेसिटी, वो अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एट हायर कॉस्ट इम्प्लाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो हायर कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना वेस्टेज है रिसोर्सेज के, और यहाँ हम बोल सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है। इतना जब परफेक्ट कंपटीशन में हो रहा था, मोनोपोलिस्टिक में भी हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेज का या तो वेस्टेज हो रही है, उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो प्रोडक्शन वहाँ होगा जो लोएस्ट पॉइंट्स होगा AC का अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। हम देखें लोएस्ट पॉइंट जो है एवरेज का कर्व का यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन आ रहा है। आप देख सकते हैं ये पॉइंट है AC का लोएस्ट, क्योंकि इसके बाद जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं हो रही है रिसोर्सेज की। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एफिशिएंट है इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज के, यहाँ पे रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल किया जा रहा है। सोसाइटी को लार्जर आउटपुट मिल रहा है, कंज्यूमर को लोअर प्राइस पे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। परफेक्ट कंपटीशन जो है मैक्सिमाइज कर रहा है सोशल वेलफेयर को, एक आइडियल मार्केट है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक फर्म ऑपरेट कर रही है टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व, ठीक है, कि AC के लेफ्ट में
एसी के लेफ्ट में जो है एसी का मिनिमम पॉइंट यहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे इस पे एन पॉइंट पे जो है ऑपरेट कर रही है, इतना जो है वो उत्पादन कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट इनएफिशिएंट वन है, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमाइज़ नहीं किया जा रहा मोनोपोलिस्टिक के अंदर। सोसाइटी को लोअर आउटपुट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू परफेक्टली कॉम्पिटिशन आउटपुट, और जो बायर है वो बाय कर सकते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एट हायर प्राइस, ठीक है। वो खरीद रहे हैं हायर प्राइस पे, वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट को कि भाई ये प्रोडक्ट अलग अलग हैं, उनके प्राइस भी वो उन्हें पता है, लेकिन वो हायर प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार है क्योंकि उनको वो पसंद है, तो इसलिए वो ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ था हमारा जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे डिफरेंस भी हो गया एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।